अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, बात करूंगा निग्ज़म कैप्सूल के बारे में। तो निग्ज़म कैप्सूल मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ओवरडोज की वजह से ज़बान और होंठों का सूजन भी हो सकता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निग्ज़म कैप्सूल हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने का सही तरीका क्या हो सकता है और वो कौन सी हालत है जिसमें निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे निग्ज़म कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर इसोमेप्राजोल पाया जाता है और निग्ज़म कैप्सूल गेट्स फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 351 रुपये में किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो या जलन हो तो ऐसी कंडीशन में निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और निग्ज़म कैप्सूल दो स्टैंड में पाया जाता है, 20 mg और 40 mg। और 40 mg बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और छोटों के लिए 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो यानी मैदे में जख्म हो और जलन हो तो ऐसी कंडीशन में निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और निग्ज़म कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाजमे की खराबी को दुरुस्त करता है। और इसके अलावा अगर खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो और साथ में खुराक की नाली में जलन हो तो तब भी निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि निग्ज़म कैप्सूल किस तरह काम करता है। जब मैदे में तेज़ाबियत होती है या अगर स्टमक अल्सर के मरीज होते हैं उनके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, यानी तेज़ाबियत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से मैदे में जलन और मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत महसूस होती है। तो निग्ज़म कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत की प्रोडक्शन को कम कर देता है और एसिड कम प्रोड्यूस होता है, इस वजह से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो और साथ में जलन हो या बदहज़मी हो तो ऐसी कंडीशन में निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एसिड रिफ्लक्स हो यानी लोअर हार्ट बर्निंग को कहते हैं तो तब भी निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो निग्ज़म कैप्सूल दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि सर दर्द हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा मतली हो सकता है और इसके अलावा ज़बान और होंठों का सूजन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर जिगर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में निग्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।